मुल्क भर में लोग अपना हक राही दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। वोटिंग का वक्त खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही देर बाकी है। कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हलकों में इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि वोटिंग का वक्त बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे तक बरकरार रहेगा, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 6 बजे के बाद तक नशर हो सकेंगे। दूसरी जानिब इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए गए बैरून मुल्क से आने वाले मुख्तलिफ मुबसरीन, सहाफ़ी और ऑब्जर्वर्स ने वोटिंग की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA-242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखिल ने वोट कास्ट कर लिया। कादिर मंदुखिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में शदीद खदशात हैं। DRO ने पीपल्स पार्टी के पोस्टर फाड़कर मुस्तफ़ा कमाल के पोस्टर लगाए। कादिर मंदुखिल ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल के गुंडों को बल्दिया में उतारा गया है। PS 112 में एक रात पहले पीपल्स पार्टी के वोटर्स तब्दील किए गए। उन्होंने मजीद कहा, इंटरनेट की बंदिश पर कल एलामिया आया और आज सब बंद है। ये कौन से इलेक्शन हैं? नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजियागार अली सरवर और अब्दुल हसीब। जी हसीब, कैसे हैं आप? आज सारा दिन आपने देखी पोलिंग का अमल पूरे पाकिस्तान में चंद वाक़यात के अलावा, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा पुरअमन तौर पर रहा। ख़ासतौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ किस तरह देख रहे हैं आप आज के इलेक्शन को? बिलखुसूस हम कराची से शुरू करते हैं, फिर चारों सूबों की हम बात करेंगे, आपका तजिया लेंगे। आज के इलेक्शन कराची के हवाले से कैसा रहा अब तक जो आपने देखा है ग्राउंड पर? अच्छा अली, मैं देख रहा हूँ कि सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। कोई इतना ज़्यादा कहीं से कोई वायलेंस की रिपोर्ट, कोई हंगामे की रिपोर्ट नहीं है। कुछ चंद इलाकों में हुआ है, तसादुम भी हुआ है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बात यह है कि सुबह से मैं देख रहा था कि ख़वातीन का वोटिंग की तरफ रुझान नहीं था। ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस नहीं जा रही थी, बहुत कम तादाद में जो है वो ख़वातीन पहुंच रही थी पोलिंग स्टेशंस। लेकिन अब दोपहर के बाद तकरीबन 2 बजे के बाद अब ख़वातीन की तादाद में एक नुमाया इजाफा हुआ है। मतलब ख़वातीन अब ठीक ठाक तादाद में वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच रही हैं और वोटिंग कर भी रही हैं। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में अवाम भी निकल रही है वोटिंग के लिए। अब बाजी कौन मारता है? दावा जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब के दावे अलग चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के कुछ एतराज़ात अलग चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था कि बिलावल साहब ने कहा कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद की गई हैं, जब एक चीज़ डिसाइड हो गई थी कि ना इंटरनेट की बंदिश होगी, ना मोबाइल फ़ोन की बंदिश होगी, ना टेलीकॉम सर्विसेज की बंदिश होगी, तो इस टाइम पे अचानक से बगैर कुछ बताए बंद कर देना, तो मेरी नज़र में बिलावल साहब का जो एतराज़ है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी आप खुद बताएं मुझे कि ये इस तरह की चीज़ें अगर एकदम से हो जाएं तो लोगों को शक व शुबात में डालने की तरफ ही ये ले जाए जा रही है ना चीज़ें। लोग शक व शुबात में आ रहे हैं। इस पर हसीब बयान भी तो आया ना, CM साहब का भी आया, वजीर साहब का बयान भी आया कि जी हमें तो नहीं पता क्यों हुआ है ये। नहीं, CM साहब ने तो बयान दिया। अब मुझे एक बात बताएं, आप एक सूबे के हाजिर वजीर आला हैं, निगरां वजीर आला सिंध, ठीक है, आपको वफाक कैसे जो है वो लूप में नहीं ले रही? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि एक वजीर आला को भी लूप में नहीं लिया जा रहा, गवर्नर को लूप में नहीं लिया जा रहा। तो फिर कौन जवाब देगा कि ये टेलीकॉम सर्विसेज क्यों बंद की जा रही है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अवाम निकले, अवाम को हक मिलेगा, अवाम के मैंडेट से लीडर्स आएंगे, अवाम के मैंडेट से लोग सेलेक्ट होंगे। तो जब उनकी वोटिंग से लोग सेलेक्ट होंगे तो उनको जो इलेक्शन का वोटिंग का तरीका है, जो एक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अब जब वजीर आला और गवर्नर ही ये बात बोलेंगे कि हमें नहीं पता वफाक का हुक्म है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई सज़ा होगी। ये तो पीर आमिल बाबाओं वाली कहानी चल रही है मेरी नज़र में। ऐसे क्यों लगता क्या है आपको? बेसिक वजह क्या है? यही है कि दहशतगर्दी का खतरा है, या आप समझते हैं कि कुछ और भी वजूहात हैं इसमें? नहीं, देखिए दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं, मैं आज तक शायद कुछ लोग मेरे इस नज़रिए से इख्तलाफ रखते हों, लेकिन मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि दहशतगर्दी का ताल्लुक क्या सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से? दहशतगर्दी और तरीकों से नहीं हो सकती? होती है, जब मोबाइल नहीं था जब भी होती थी। बिल्कुल, टेलीकॉम सर्विसेज से आपने इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम करने हैं, आपस में राब्तों में मुश्किलात, ठीक है, लोग बाहर वोट के लिए कैसे निकले, फैमिलीज कैसे निकले? अब जिन्होंने, अगर मेरे घर की कोई खवातीन हैं
जिन्होंने वोट देने बाहर जाना है और उनका मुझसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा, तो मैं उनको बाहर कैसे निकलने दूं जब उनसे मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं होगा, मैं उनको नहीं निकलने दूंगा घर से। फिर भी अवाम इस तरह की सूरत हाल में घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, आज जो सारा दिन पोलिंग हुई है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, असीब तकरीबन कोई 22 मिनट सिर्फ रह गए हैं, और जिन्होंने अपना वोट हक राय इस्तेमाल नहीं किया वो जरूर करें। 22 मिनट के बाद ज़ाहिर क्लोज हो जाएगा टाइम और उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। खबर आई है कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। जी एक्सटेंड अच्छा, कर रहे एक्सटेंड के लिए हैं। किसने खबर कहा आई है? है इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों के 3 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया। N62 गुजरात और PP 28 गुजरात पर 2 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है। पोलिंग स्टेशन 250, 304 और 338 पर वक्त बढ़ाया गया है इलेक्शन। अच्छा, ये सिर्फ 2 हलकों की अच्छा, नहीं, मेरे अंदाजे में 1 घंटा बढ़ना था, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे बढ़ा दिए गए। चले, अच्छा, 2 घंटे ज़ाहिर वहाँ हंगामा आराई हुई थी, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, सिर्फ 2 हलकों की बात हो रही है। तो कराची में ज़ाहिर या लाहौर में, पेशावर है, कोयटा है, बाकी तमाम मुल्क में ज़ाहिर 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा हसीब इस पर बताइएगा कि ख़ासतौर पर मेरी और हमारा की गुफ्तगू हो रही थी ट्रांसमिशन में कि सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई गई हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से, उसमें सबसे बेहतर मुहिम आपको किसकी लगती है? ख़ासतौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से मुल्क भर में मुहिम चलाई है और ख़ुद को वफाक की बड़ी अलामती सियासी जमात के तौर पर मनवाने के लिए जो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, सबसे बेहतर आपको किसका लगा कि बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ी अच्छी मुहिम थी? अच्छा अली, यहाँ पर मैं एक बहुत बायस से बात करना चाह रहा हूँ। पहले कभी भी पीपल्स पार्टी का हमने इस तरह की इस लेवल पे कैंपेनिंग नहीं देखी। इस बार सोशल मीडिया पे नुमाया तौर पे पीपल्स पार्टी उभर कर आई, पीपल्स पार्टी डिजिटल, पीपल्स पार्टी बहुत तरह के प्लेटफॉर्म से। लेकिन इस बार हमें इलेक्शन की कैंपेनिंग में पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत ही वाज़े अक्सरियत में नजर आई। ठीक है, देखिए PTI और तहरीक इंसाफ ये तो हैं ही सोशल मीडिया की जमात ना, इसको इनका तो मजबूरी सोशल मीडिया से चल रहा है। इनका मुझे तो कल को लगता है कि ये मुल्क भी सोशल मीडिया से ही चलाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे आता है, नून लीग की हमेशा से कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चलती रही है सोशल मीडिया पे, एक जैसे कहते हैं अगर आप ठीक ठाक कैंपेन जिसे कह लें। लेकिन पीपल्स पार्टी स्पेशली, क्योंकि इस बार मैंने खुद एक चीज़ नोट की कि पीपल्स पार्टी इस बार सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली जमात रही। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मुनफरद अंदाज में अपनी कैंपेनिंग भी की, लोगों ने इस बार ऑन रोड मेहनत की। और सबसे मेन चीज़, एक पीपल्स पार्टी का ये जो मंशूर आया चुनो नई सोच को हमने वाज़े तौर पे दिखाई। कराची के अंदर ही अगर हम देख लें तो इस बार टिकट्स जो हैं वो ज़्यादातर नौजवान क़यादत को दी गई है। ये बड़ी अच्छी अलामत है कि नौजवान, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चलें वो बोलें कि कोई प्लानिंग है। पढ़े लिखे नौजवान, हाँ, हमने कुछ इंटरव्यूज किए थे, याद होगा आपको, बड़े पढ़े लिखे नौजवान जो बाहर से पढ़ करके आए हैं, आला तालीम याफ्ता लोग हैं। हाँ, उसमें से कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी चॉइस है। और लोग ये भी बोल रहे हैं इस बार कि इस बार जो नुमाइंदे हैं वो उन्हीं के इलाके के रिहायशी हैं। ये बहुत अच्छी बात। वो हर आप जिस बंदे से पूछें जो रिहायशी हैं, कुछ लियाकताबाद के कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ सेंट्रल के कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ कोरंगी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरा राब्ता होता रहा, तो अवाम का यही कहना है कि यार ये हमारे रिहायशी, हमारे इलाका मकीन है, हमें कोई मसला होगा हम जाके उनको पकड़ लेंगे। बिल्कुल। अब अगर हमारे इलाके से हटकर अगर कोई सियासतदान या कोई भी रहनुमा हमारे पास यहाँ से हमारे इलाके से इलेक्ट होता है तो यार हम उनको कहाँ ढूंढते फिर? अच्छा अजीब, ये बताइए कि इस बार चूंकि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके मुताबिक जो है सिंध भर में कामयाबी हासिल की पीपल्स पार्टी ने, और पहली बार कराची हैदराबाद में भी मेयर दाने में कामयाब हुए हैं। उन जो नताइज थे बल्दियाती इंतखाबात के, उसके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कराची में सामने आ गई, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। क्या जनरल इलेक्शन में भी आपको लगता है कि वही अमल दोहराया जाएगा, पीपल्स पार्टी सबसे ऊपर होगी, या इस बार चूंकि MQM भी शामिल है जिन्होंने बाइकआउट किया था, MQM लीड लेती नजर आ रही है आपको? अच्छा, इस बार थोड़ा सा मुझे इस मामले में मैं थोड़ा सा अपने तशवीश का इजहार करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियात तो निकाल लिया। बल्दियात में नईमुर रहमान साहब के भी काफ़ी दावे थे कि उनको तो यकीन था कि मेयर उनका आएगा, उनको यकीन था। लेकिन इस बार मुझे जनरल इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी थोड़ा सा आगे भी जाते हुए नजर आ रही है और वहीं कुछ वजूहात की वजह से पीछे भी आते हुए नजर आ रही है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि नए नुमाइंदे कोई प्लान हो या कुछ ऐसा हो, तो अभी गुज़िश्ता दिनों हम आपने भी शायद देखा हो कि अपनी ही पार्टी में इख्तलाफात थे काफी सारे, क्योंकि पुराने मारूसी लोगों को नहीं दी गई इस बार टिकटें।
इस बार जो टिकट्स दी गई हैं वो दी गई हैं नई नई क़यादत तो को। उससे फर्क पड़ेगा, पुराने लोगों को टिकट नहीं दी? काफी फर्क पड़ेगा। मैं खुद इस चीज से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं आपकी पर्सनल राय अगर मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि हर बंदा जो एक शऊर रखने वाला बंदा है वो इस चीज से मुतमईन होगा और उसको इस चीज से उम्मीद होगी कि कुछ ना कुछ तब्दीली, कुछ ना कुछ बदलाव तो लाजमी आना है। नौजवान की आदत अपने तरीके से इस जनरेशन के हिसाब से सोचेगी। उसको पता है कि इस जनरेशन में, इस दौर में, इस नए तकनीकी दौर में किन किन चीज़ों का लोगों को मसाइल का सामना है, किन किन चीज़ों पे लोग फंस रहे हैं। अब बात सिर्फ अली देखें, बात अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की नहीं रह गई। अब बात रोटी कपड़ा मकान से बहुत आगे जा चुकी है। लोगों को अब एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। लोगों को अब एक अच्छे मुल्क के अंदर, वो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो सहूलियात मौजूद होती हैं वो सब इस मुल्क में चाहिए हैं लोगों को, और वो नौजवान की आदत ही लाके दे सकती है आपको। लोग क्यों मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं? मैंने पिछली बार भी इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे वोट कास्ट करने आए थे, लेकिन इस बार आपको बहुत कम गिनी चुनी स्टोरीज मिल रही होंगी। कुछ 2-4 निजी टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया होगा कि कुछ 1-2 जगहों से लोग आए हैं और वोट किया है उन्होंने यहाँ पर आके, लेकिन लोग इससे उकता जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन और ये जो हुकूमत आने वाली है, ये अवाम का इस मुल्क को लेकर जो सोच है वो बिल्ड करेगी, वो जनरेट करेगी मेरी नज़र में। सेंट्रल में बड़ा काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और गढ़ है एमक्यूएम का सेंट्रल और कोरंगी, यहाँ बड़ा पैसा भी खर्च किया, बड़े काम कराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जिन कामों की वजह से जो लोग शामिल हुए एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी में सेंट्रल में, उनकी वजह से क्या कोई लगता है आपको कि इस बार जो गढ़ है एमक्यूएम का, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ निकाल पाएगी एक आध सीट? अच्छा, इस बार आप देखें तो एमक्यूएम के काफ़ी पुराने रुकन, कुछ पीएसपी के रुकन जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिन्होंने इस बार, ठीक है, तो मेरे ख्याल से नज़रियाती लोग तो उनसे स्विच कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मेरी नज़र में अब कोई भी नहीं है, और मज़ीद आगे जाकर आपको इनका सपोर्ट और इनके साथ के लोग अलग होते नज़र आएंगे। ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कर सब जितने इनके नज़रियाती लोग हैं सारे साइड होते रहेंगे। और इस बार सेंट्रल में क्या डेंट डाल सकेगी पीपल्स पार्टी? इस बार पीपल्स पार्टी सेंट्रल में उभरती नजर आएगी आपको, और कहीं ना कहीं कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ डॉक्टर आसिम का इसमें बहुत अहम किरदार है। डॉक्टर आसिम को लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं नहीं बात करता, अभी भी ऑन स्क्रीन बात ना करें, आप किसी को भी यहाँ से लाइव भेजें, यहाँ पे किसी भी जगह पे जाकर किसी भी मार्केट में खड़े होकर किसी भी ताजिर से पूछें कि आपने वोट किसको देना, वो बोलेंगे डॉक्टर आसिम को। डॉक्टर आसिम को नहीं, पीपल्स पार्टी को। अच्छा, यानी ये तब्दीली आप समझ रहे हैं कि ये लाने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई उन इलाकों में भी जहां बहुत होल्ड है एमक्यूएम का? बिल्कुल, ये वो इलाके हैं अली, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है कि इन इलाकों से एमक्यूएम का मैंडेट कोई नहीं छीन पाता था। बिल्कुल, अब इन्हीं जगहों पे आपको पीपल्स पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है। लोग निकल रहे हैं, लोग, जवान की आदत निकल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा पुराने बुजुर्ग या फिर कोई 30-35-40 साल के ऊपर के लोग नहीं निकल रहे, जवान की आदत निकल रही है ना। ये वही जवान की आदत है जो पहले पीटीआई के साथ घूम रही थी, पीटीआई के साथ चाहे वो जो भी हो, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान है उनका। अच्छा, 22 में से अगर एमक्यूएम ज़्यादा सीटें कराची से हासिल कर लेती है, 14-15 सीटें, तो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा या नॉर्मल बात होगी? मेरे लिए इस बार सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि मैं एमक्यूएम को इस तरह से नहीं देख रहा हूँ, इस सिचुएशन में, इस प्लेसमेंट पे नहीं देख रहा मैं। तो कराची को डिवाइड देख रहे हैं आप? कराची को मैं ठीक ठाक डिवाइड देख रहा हूँ। इस बार एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा मिक्सचर देख रहा हूँ मैं। अच्छा, ये पहली बार होगा कराची में आप बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात दुरुस्त साबित हुई कि चंद सीटें किसी के पास और चंद सीटें किसी के पास, ये देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसमें तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी को कहाँ रखते हैं आप? तहरीक लब्बैक, इस बार तहरीक लब्बैक भी कुछ सीटें निकाल लेगी मेरी नजर में। मेरा अंदाजा है वोटर सपोर्टर हैं उनके, हाँ, उनके वोटर सपोर्टर हैं, क्योंकि अब लोग थोड़े से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आने का मकसद ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी का एक जदी पुश्ती निज़ाम चल रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि बिलावल चेयरमैन जो है, पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद एक नौजवान क़यादत हैं। आप भी एक अरसे से एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आप भी देखते हुए आ रहे हैं। आपने देखा कि कभी कोई इस तरह का एनर्जेटिक लीडर हमें नहीं दिखा। हमें इस तरह का यंग और एनर्जेटिक लीडर अब जाकर मिल रहा है, और
आप पार्टी का मंशूर एक अलग चीज है, पार्टी वो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के बारे में कुछ भी कहती रहे, क्योंकि हसीब मैं एक bias देखिए, बात क्योंकि करूंगा। ये एमक्यूएम की जानिब से इस पूरी मुहिम में ये कहा गया कि जी मुस्तफा कमाल की आप देख चुके हैं कमालात, जब वो मेयर कराची थे किस तरह डेवलप किया था, तो लिहाजा हमें इसलिए वोट दें कि हमें मौका मिला तो हमने कराची को डेवलप कर दिया। और अब पीस पार्टी के मेयर को देख लीजिए, गो कि उसको 6 महीने हुए हैं लेकिन हमें उसका काम नज़र नहीं आ रहा। तो आपको भी लगता है कि पुरानी जो एमक्यूएम के दौर में मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया था लोगों के जहन में वो है, या इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के नौजवान मेयर सामने आए हैं उसको रख कर लोगों ने वोट दिया होगा? अच्छा जनाब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बात पुराने माजी की करते हैं तो फिर आपको मुस्तफ़ा कमाल को नहीं, आपको नेमतुल्लाह खान साहब को याद रखना चाहिए। नेमतुल्लाह खान साहब देखिए, मेरी नज़र उसका में तो फिर काम- जमात इस्लामी जो को काम फायदा वो कर होगा। गए मुस्तफ़ा कमाल साहब भी नहीं करके गए। वो उस मयार पे, उस लेवल पे आकर काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब मुझे आप खुद एक बात बताएं कि चले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो काम किया, ठीक है, उसको प्रमोट भी उतना किया गया, उसको दिखाया भी उतना गया। मुझे एक बात बताएं, ऐसे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं दूसरी पार्टियों के जो कि इतना सोशल मीडिया पे लोगों को पता नहीं है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी जहाँ तक वो सिर्फ वहीं तक अवेयरनेस रखता है। अच्छा, मजीद भी बाकी हम चीज़ें नहीं दिखाई जाती। आपके से मुस्तफीज़ होंगे, आपके तजिए से खबर भी शामिल कर लें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौसर कॉलोनी है जी, जहाँ पर हंगामा राई हुई है और वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और वहाँ हाथम पाई और धक्कम पेल हुई है। इस हवाले से ताज़ा खबरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची का सेंट्रल की हम बात कर रहे हैं, ज़िला वस्ती, जहाँ पर कौसर कॉलोनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग आमने सामने। अच्छा, ये हसीब, ये बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन से कबल भी हमने देखा कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान हाथापाई और फायरिंग तक के वाक़यात पेश आए हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये आज के दिन दोबारा इस तरह के वाक़यात का होना, फिर मुस्तकबिल करीब में भी यही बातें आगे जाएंगी, या फिर आज तक की बात थी और यहाँ बात ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, ये मैं इस बात को देखें, मैं इस बात पे अभी इस वजह से कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सिचुएशन अभी मुझे इस लिहाज से समझ नहीं आ रही। जहाँ तक थी, जब तक मुझे दिमाग था कि मेरी जो सोच थी वो ये थी कि दोपहर तक होना था। होना क्यों था? क्योंकि उस टाइम तक पोलिंग का जो सिलसिला है वो तेजी से था, लोग बाहर निकले हुए थे। अब तो खातून और जितनी भी खवातीन हैं वो बाहर आई हुई हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई तसादुम ये कंटिन्यू रहेगा। 10 मिनट बाकी हैं और वोटिंग का अमल उसके बाद रुक जाएगा। अब तक का सिर्फ 2 हलकों के अलावा कहीं भी वोटिंग के अमल के हवाले से बात नहीं की गई। अली, मैं खबर जी, शामिल खबर करना शामिल कर चाहूंगी। लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा कराने का फैसला। मोबाइल इंटरनेट बंदिश के बावजूद निकलने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अवाम बाहर निकले हैं और ख़वातीन जिस तरह कह रहे हैं, हसीब की ख़वातीन की तादाद थी 1 बजे के बाद आना शुरू हुए। चले जी, कराची की अगर हम बात करें तो कराची बड़ा शहर है और हमेशा देखा हमने कि यहाँ लोग रातों को चूँकि देर तक जागते हैं तो सुबह सोकर देर से उठते हैं। आज ज़ाहिर आम तातील का ऐलान किया गया था। इलेक्शन 2024 के हवाले से हम एक खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जहाँ हमने पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर की बात की, तो अब पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जहाँ से इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन, बड़ा सख्त मुकाबला है ये जी, इसलिए मैंने कहा उस पर ज़रा बात कर लें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 127 से हल्के से हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ उनके मद्दे मुकाबले नून लीग के अता तारड़ हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जलसा भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बड़ी मौसर मुहिम चलाई। आप क्या कहेंगे हसीब कि वहाँ क्या ऐसा होने जा रहा है पीपल्स पार्टी इस सीट ले सके लाहौर से बड़े अरसे के बाद? देखें, अगर तो पीपल्स पार्टी लाहौर से ये सीट ले जाती है तो जितने बड़े बड़े दावे अदालत तारड़ साहब ने खुद और नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने किए हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? वो जी ग्राउंड रियलिटीज क्या नजर आ रही हैं आपको? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मुझे बिलावल साहब वहाँ पर जीतते हुए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि अगर तो वो जीत गए, देखिए मैं कोई इलेक्शन कराने वाला तो नहीं हूं, ना मेरे हाथ में नताइज हैं, तजिया आपका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि जितने बड़े दावे अता तारड़ साहब ने इसी 127 को लेकर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर जितने बड़े दावे किए और दीगर रहनुमाओं ने जितने बड़े दावे किए, मरियम नवाज साहिबा ने कई आकर जलसों में कई बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो फिर नून लीग का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, हद से ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो बाकी दूसरे दावे हैं सवालिया निशान तो फिर उस पर भी खड़े होंगे। अच्छा, मेरी नज़र में इस बार आप लाहौर में अगर देखें
तो पीपल्स पार्टी वहां पर जलसे कर भी रही है। अच्छा, सबसे एक बड़ी जबरदस्त बात, अच्छा इन सब में एक बड़ी जंग जो छिड़ी हुई है मेरी नज़र में, लाहौर में 3 से 4 नशिस्तें ऐसी हैं जिसपे एक टक्कर का मुकाबला होगा, मतलब जिसे कहते हैं एक सख्त मुकाबला होगा। अच्छा, बाकी सीटों का तो नून लीग कह रही है कि वो है ही हमारी, दूसरी सीटों का वो कह रही है वो है ही हमारी, लेकिन जो 3-4 सीटें, चले इन 3-4 सीटों को ले लेते हैं। अगर इन 3-4 सीटों पे भी नून लीग पीछे रह जाती है, जो कि 2-4 दिन पहले तक वो सीटें भी उनकी कंफर्म थी, उनके बकौल उनके खुद मुख्तार, तो आप खुद बखुद तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना, लेकिन जो असलियत है वो तो आपको इलेक्शन के रिजल्ट नतीजे ही बताएंगे। अच्छा, अब बाकी पंजाब में अगर बात करूं, लाहौर के अलावा बाकी पंजाब में नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार यानी पीटीआई की हम बात करें तो आपको पलड़ा किसका भारी? अच्छा, जिस तरह मुझे कराची में देखिए सिंध में जिस तरह पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, एग्जैक्टली सभी मैं उसी बात जान रहा हूँ। सिंध में जिस तरह मुझे थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह मुझे पंजाब के भी, खासकर जुनूबी पंजाब में मुझे पीपल्स पार्टी आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, यानी सिंध के शहरी इलाकों में नहीं है, जुनूबी पंजाब की सिर्फ बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जुनूबी पंजाब में मुझे पीपल्स पार्टी एक ठीक ठाक अक्सरियत से आती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें हैं, आप भी नोट कर रहे होंगे, मैं भी नोट कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इस बार अपना एक हद तक मैंडेट निकालेगी। अच्छा, यानी कि हम बात कर रहे हैं जी रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, ये साइड जो है बक्खर लिया, यहाँ पर आपको नजर आ रही है जुनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का रसूख बढ़ता हुआ मजीद, और शहरी इलाकों में नून लीग वसूर होल्ड करेगी। इसका मतलब है तो फिर ये सीटों की तकसीम 141 सीट्स हैं कौमी असम्बली की, नून लीग को कितनी सीटें नजर आ रही हैं? मैं आपको बताऊं कि टोटल, अगर पाकिस्तान में टोटल नशिस्तों की बात करूं तो मुझे टोटल नशिस्तों में उसकी कौमी असम्बली की मुझे 80 से 100 के दरमियान नून लीग नजर आ रही है। बहुत कम बता रहे हैं आप ये? मेरी नजर में मुझे 80 से 100 के दरमियान नून लीग नजर आ रही है। साहब ने सुबह स्टेटमेंट दिया वोट कास्ट करने के बाद कि मखलूत हुकूमत, अल्लाह का वास्ता सादा अक्सरियत मिल जाए, ताकि मैं ये कहीं पैगाम है क्या है, बहरहाल उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए। सर जी, बखुद तो मैं, मतलब खुद तो मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ, बना दूँ। सर बात ये है, आपकी रसाई है तो आपको भी चांस हो सकते हैं। नहीं सर, हम छोटे लोग। अच्छा, बात ये है कि मुझे तकरीबन 80 से 100 के दरमियान मुझे नून लीग जो है वो सीटें निकालती हुई नजर आ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 से 70 के दरमियान। तो इसका मतलब है, लेकिन इस बार के किंग मेकर जो होंगे वो आपके आजाद उम्मीदवार होंगे। ये आप आज मुझसे लिखवा लें, यानी जिस तरफ वो चले गए वही हुकूमत बना लेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो ये जो बात की जा रही थी, मियाँ साहब आए, लड़ रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो फिर जाना तो उस तरफ चाहिए आजाद उम्मीदवारों को। सर जी, कभी कभी तो माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं। तो आपको नाराजगी है या खुश चल रहे हैं इस वक्त? ना, ये तो आपको नताइज बताएंगे। नताइज? अच्छा, बाकी 2 सूबों के नहीं बताया आपने, बलूचिस्तान और केपीके, क्योंकि केपीके के हवाले से कहा जा रहा है जी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं और हो सकता है कि वहाँ से अक्सरियत में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है वहाँ से बलूचिस्तान से कामयाब हों, लेकिन मैं आजकल रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी एक चीज़ चल रही थी कि पीटीआई जो है वो आपको वोट कास्टिंग का तरीका, वोट कास्ट कैसे करना है, वोट कास्ट करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। बकौल उनके, मैं अभी रिसेंटली बड़े एक वायरल एक पिक्चर चल रही थी, काफ़ी लोगों के स्टेटस भी मेरे पास शो हो रहे थे, कुछ रहनुमा ऐड है मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो उनके भी स्टेटस शो हो रहे थे कि नून आप ध्यान से बिल्कुल बहुत एहतियात से ठप्पा लगाएं, क्योंकि अगर आपने जोर से ठप्पा लगाया तो उसके बिल्कुल पीछे जो है वो शेर का निशान है, उसको ठप्पा लग जाएगा। अच्छा, मतलब आपको अगर ये बात कुछ सेंस बनाती नजर आ रही है तो सही है, लेकिन मुझे नहीं आ रही। और इस चीज को लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल से बगैर सोचे समझे रिपोस्ट भी किया है, लोग अपने स्टेटस भी लगा रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए, हम तो अली साहब, हम हैं साफी लोग, ठीक है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो कोई ताल्लुक होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी नहीं, हमारा कभी नहीं, हाँ बिल्कुल हमारा कभी नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि तहरीके इंसाफ, माना कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेले बेचारे हैं। मुश्किलात दूसरी पार्टी के रहनुमाओं ने भी बर्दाश्त की हैं, ठीक है, सब जेल में रहे, किस पार्टी के रहनुमा जेल में नहीं रहे, मुझे बताएं। हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी को, जिसकी हुकूमत आई है उसने मुखालिफ तंजीमों के साथ गलत किया है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते ना आप कि गलत नहीं हुआ, गलत हुआ है। यहाँ तक कि चले सियासतदान तो सियासत का हिस्सा है, सहाफियों को नहीं छोड़ा गया, बिल्कुल, सहाफियों को सियासत के
अंदर रगड़ा गया, ऐसे ही उनको जोड़ा गया सियासत से, उनको मुख्तलिफ पार्टियों से, मुख्तलिफ तंजीमों से साथ मुंसलिक किया गया। बिल्कुल सही। सहाफ़ी का क्या ताल्लुक इन चीज़ों से? ये नहीं होने चाहिए, अफसोस के इस तरह के मुझे तो कल लगता है अब ये तो अच्छा है कि सहाफ़ी थोड़ा सा ठंडे हो गए, उन्होंने ज्यादा बात करना छोड़ दी, वरना आज इलेक्शन भी कल उनकी वजह से धांधली हुई होती। हाँ हाँ, कल इलेक्शन में भी सहाफ़ी धांधली कर रहे होते, वहाँ भी जुड़ा जा सकता था। अच्छा जी, ये इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी आपको आगे करेंगे। हमारा आपके पास खबर है तो बताइए कि क्या टाइम टेबल के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला सामने आया ज़राए है? के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया है। ये खबर अच्छा, आई ये खबर जो जी। है जी, जो खबर आई है वो अब ये है कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबा नहीं किया। नहीं इसका किया। मतलब है कि अमल वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा, बस 5 बजे से चंद मिनट रह गए चंद हैं। मिनट, बल्कि अब तो बिल्कुल। सिर्फ 2 मिनट का वक्त 2 बाकी मिनट रह का गया। अली भाई इस 2 मिनट में मैं बड़ा एक मुख्तसर से सवाल, जी, थोड़ा एक जी, लाइटर नोट पे आपसे जी। करना चाहता हूँ। यार तहरीक इंसाफ का असल तर्जुमान है कौन अभी? मुझे तो इस वक्त तो कोई पता नहीं चल रहा जी, तकरीबन जिस तरह लोग इनके आगे पीछे हुए हैं, पार्टी लीड किसके हाथ में? अब कुछ नहीं मालूम, तितर बितर हो चुके हैं सारे। इसलिए आज का जो तो ये इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानिया जारी कौन कर रहा है? हाँ, बैरिस्टर गौर साहब आते हैं सामने और वो कोई एक आध बयान दाग देते हैं। अब कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उनको भी अब आशीर्वाद हासिल नहीं रही खान साहब की, लेकिन बहरहाल आज इलेक्शन है, उसके बाद पता चलेगा। इन्होंने रिव्यू में चले गए, पिटीशन डाल दी है रिव्यू के हवाले से, या देखते हैं उसमें क्या फैसला आएगा। लेकिन आज की सिचुएशन है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है जी इलेक्शन की खास तौर पर अब तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी रह गया। और यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक का फिर हाजिर होंगे। ये ट्रांसमिशन हमारी चलती रहेगी क्योंकि 5 बजे के बाद 1 घंटे का मजीद वक्त कहा गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कि 6 बजे तक आप कोई भी रिजल्ट मत दीजिएगा। उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि यूनियन की स्क्रीन पर भी मौजूद होगा और हमारे तजज़ियेकार भी यहाँ होंगे, हमारे एंकर्स होंगे और हम आपको बता रहे होंगे कि जनाब क्या कुछ हो रहा है, किस हल्के से किसकी कौन सा उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी जाहिर है आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है, कौन सा उम्मीदवार आगे है, किसके कितने वोट्स हैं, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे। और अब्दुल हसीब भी हमारे साथ होंगे, हमारा भी होंगी और इसको इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मज़ीद एंकर्स और तजज़ियेकार भी होंगे, उनको हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में। और तजिया हसीब को आपने सुना, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो हमें पूछना बाकी हैं हसीब से, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा।